तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेक इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट्स। डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा लेक है जिस जो लिंक्ड है विद द रिलीजियस, कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस उसके साथ लिंक्ड है, एंड इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट्स, और उसके इर्द गिर्द हमें पाइन फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन सा वो रिवर, कौन सा वो सॉरी लेक है? तो अगर हम देखेंगे पहले डल लेक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? श्रीनगर में। श्रीनगर में, डेट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता है। पेंगोंग लेक ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? यूटी या लद्दाख, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मानसर लेक ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। एंड सोमोरी लेक ये भी हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ पे? यूटी या लद्दाख में। यूटी या लद्दाख में ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मानसर लेक के बारे में, मानसर लेक जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये लोकेटेड है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन किस माउंटेन रेंज पे? शिवालिक माउंटेन रेंज पे। शिवालिक माउंटेन रेंज पे ये लोकेटेड है। और इसको कहा जाता है क्या? मानसरोवर लेक के नाम से भी इसको कहा गया है। मानसरोवर लेक, किसके नाम से? मानसरोवर लेक भी इसको कहा गया है। और ये जो मानसर लेक है, इसके ईस्टर्न बैंक पे एक ईस्टर्न बैंक जो इसका है वहां पे एक क्या शीशनाग श्राइन है, एक होली श्राइन है जिसका नाम है शीशनाग श्राइन। और वहां पे ये कहा गया है कि वहां पे एक स्नेक रहता है जिसके 6 हेड्स है, 6 हेड्स है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मानसर लेक। करेक्ट आंसर होगा मानसर लेक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वेथ इन कश्मीर। इनमें से किस रिवर को वेथ कहा जाता है कहाँ पे? कश्मीर में। तो इंडस ये जो रिवर है कहाँ से निकलता है? ये निकलता है तिब्बत से, ये निकलता है तिब्बत से, ठीक है। शियोक इसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, रिवर ऑफ डेथ इसको कहा जाता है, ठीक है। चिनाब इसको कहते हैं चंद्रभागा, चंद्रभागा, ठीक है। जो कहाँ से निकलता है? बारालाचा पास से, हिमाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज द झेलम रिवर। लोकली झेलम को वेथ के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और एंशिएंट नेम है या संस्कृत नेम है, डेट इज द वितास्ता। वितास्ता क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वितास्ता किस रिवर का संस्कृत नेम है? डेट इज द झेलम रिवर। और ग्रीक लोगों ने इसको एक और नाम दिया था, डेट इज द हाइडस्पस। हाइडस्पस, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो झेलम रिवर की ऑरिजिनेशन कहाँ से होती है? ये होती है एक फेमस स्प्रिंग से जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ की हम बात करेंगे, डेट इज द 725 किलोमीटर्स। लेकिन इन 725 किलोमीटर्स में से 177 किलोमीटर से ये ट्रेवल कर रहा है कश्मीर में। 177 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा है कश्मीर में। और इस झेलम रिवर को कहा गया है लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। आप ये नोट्स में ऐड कर लेना क्योंकि मुझे इस पीपीटी पे प्लेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। वरना इट टेक्स टाइम टू इरेज द फर्स्ट एंड देन राइट अगेन। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना इस चीज़ के, ठीक है। और झेलम रिवर ही वो एक ऐसा रिवर है जो श्रीनगर सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। डेट मीन्स कि द झेलम रिवर फ्लोज in between in the middle of Srinagar city and this divides the Srinagar city into 2 parts, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताओ। तो नेक्स्ट क्या है? द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन भदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली वो कौन सा रिवर है, सॉरी वो कौन सा रिवर है जिस क्वेश्चन द सोर्स ऑफ विच रिवर, वो कौन सा रिवर है जो निकल रहा है कैलाश कुंड स्प्रिंग से, जो लोकेटेड है कहाँ पे? भदरवा एंड इन डोडा में। भदरवा को हम कहते हैं मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर। और इसको कहा गया है लैंड ऑफ स्नेक्स। भदरवा को कहा गया है लैंड ऑफ स्नेक्स, ठीक है। तो वहां से कौन सा रिवर हमें निकलते हुए दिख रहा है? तो एंड द रिवर इज रिवर तावी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द
तवी रिवर, तवी रिवर जिसको हम सूर्यापुत्री भी बोलते हैं, सूर्यापुत्री भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये चिनाब के साथ ज्वाइन होता है, चिनाब के साथ ये ज्वाइन होता है। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मराला, मराला, वहां पे ये रिवर चिनाब के साथ ज्वाइन होता है। तो अगर लेंथ की बात हम करेंगे तवी रिवर की, दैट इज 141 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और इस पे एक फेमस, क्या कहेंगे हम उसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, दैट इज द चिनानी, चिनानी पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो किस पे बनाया गया है, तवी रिवर पे, और इसको सूर्यापुत्री के नाम से भी हम जानते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्या है बताओ। नेक्स्ट इज द रिवर लिदर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, लिवर रिदर लिदर कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाता है, कहाँ से बताओ, कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाता है, बताओ किसी को। ये ऑरिजिनेट होता है कोलहाई ग्लेशियर से, कोलाहाई ग्लेशियर से, जो लोकेटेड है कहाँ पे, पहलगाम में, पहलगाम में ये लोकेटेड है। पहलगाम को हम कहते हैं क्या, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है, राइट। तो लिदर रिवर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसका एक एंशिएंट नेम है, कोई मुझे बता सकता है क्या है एंशिएंट नेम है इसका, कोई बता सकता है। लंबोदारी, लंबो, लंबोदारी, DHARI, लंबोदारी इसका एंशिएंट नेम है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, ये 73 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज आरू एंड चंदनवारी। कौन कौन सी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी एक सेकंड। आरू एंड चंदनवारी, चंदनवारी इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज है। और इसको कहा गया है एंजलर्स पैराडाइज, एंजलर्स पैराडाइज। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम श्रीनगर द रिवर जहलम फ्लोज इनटू विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। जहलम रिवर जो कहाँ से निकलता है, वेरीनाग स्प्रिंग से। अभी हमने देखा है ना, जब वो श्रीनगर क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद वो किस लेक में क्या मेट हो जाता है, तो वो मेट होता है वुलर लेक के साथ, किसके साथ, वुलर लेक के साथ। वुलर लेक की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज लोकेटेड इन बांडीपोरा, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। कहाँ पे लोकेटेड है, बांडीपोरा में। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर का ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और इसका एंशिएंट नेम था महापद्मासर, महापद्मासर इसका एंशिएंट नेम था। और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, रामसर साइट, रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया था कब, 1990 में, कब, 1990 में, ठीक है। और जैनुल आबदीन एक किंग था कश्मीर का, उसने ऑर्डर दिया था टू कंस्ट्रक्ट आइलैंड्स, टू आइलैंड्स, कहाँ पे, इस वुलर लेक के ऊपर। एंड और उस आइलैंड का नाम क्या था, जैनालंग आइलैंड, जैनालंग आइलैंड। तो वो टू आइलैंड्स थे कहाँ पे, आई एम सॉरी हियर, टू आइलैंड्स थे किस पे, डल लेक पे, वो टू आइलैंड्स हैं। यहाँ पे एक ही आइलैंड था, डेट वाज द जैनालंग, जैनालंग आइलैंड। जो किसने ऑर्डर दिया था, जैनालंग आइलैंड जो किसने ऑर्डर दिया था, सुल्तान जैनुल आबदीन ने, कब, 1444 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये याद रखने हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मानसबल लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे,
गांदरबल में, जिसका ओल्डेस्ट नेम था गांदरबल का गांदरबवन, गांदरबवन। ठीक है, ये उसका ओल्डेस्ट नेम था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द मानसबल लेक, दिस इज द डीपेस्ट लेक। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसको क्या हुआ? डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड दिस इज फेमस फॉर लोटस। फेमस है किस चीज़ के लिए? लोटस के लिए। एंड आल्सो टर्म्ड एज, इसको और किस नाम से कहा जाता है? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। और इसका जो डेरिवेटिव बताया जाता है, डेट इज द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। कहाँ पे? तिब्बत में जो लेक है मानसरोवर लेक, वही इसका डेरिवेटिव माना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज हरमुख गंगा। इनमें से किस लेक को हरमुख गंगा के नाम से जानते हैं? तो वो गंगाबल लेक को हम कहते हैं, जो कहाँ पे लोकेटेड है बताओ? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कौन सा? गंगाबल लेक ऑन द माउंट हरमुख। किस माउंटेन पे ये लोकेटेड है? माउंटेन हरमुख। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेंथ कितनी है इसकी? 2.7 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, 2.7 किलोमीटर्स। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड टू कुशलसर एंड गिलसर लेक्स वाया चैनल नोन एज नाला आमिर खान। इनमें से कौन सा एक लेक कनेक्टेड है कौशलसर एंड गिलसर के लेक्स के साथ? किस चैनल से? नाला आमिर खान। तो वो निगिन लेक कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, और इस निगिन लेक को निगीना के नाम से भी जाना जाता था। निगीना, निगीना। ठीक है, दैट मीन्स के द जेवल इन द रिंग, द जेवल इन द रिंग। क्वेश्चन आ सकता है जेवल इन द रिंग किस रिवर को किस लेक को कहा जाता है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए निगीन लेक को। और ये लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कुछ बुक्स इसको पार्ट ऑफ डल लेक भी बोलते हैं, डल लेक का एक हिस्सा है ये। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज द फेमस डल लेक इज लोकेटेड इन विच इन डेडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको लेक पर एक्सीलेंस कहा था किसी ने, लेक पर एक्सीलेंस किसने कहा था बताओ? सर वाटलर लॉरेंस ने कहा था, वाटलर लॉरेंस ने कहा था। एंड दिस डल लेक इज फेमस फॉर फ्लावर्स। और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जे.एंड.के का, जे.एंड.के का ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, इसके अलावा डल लेक इसको कहा जाता है ये श्रीनगर जिवल, श्रीनगर जिवल या जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये भी कहा जाता है किसको? डल लेक को। तो कुलगाम में हमें एक लेक देखने को मिलता है। ठीक है, विष्णु कौसरनाग एक स्प्रिंग है, ये लेक नहीं है, स्प्रिंग है। ठीक है, जहाँ से विशा रिवर ऑरिजिनेट हो जाती है। और उसी विशा रिवर पे एक क्या है? वाटरफॉल, जिसको हम नाइजीरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, और जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है इसका? अहरबल वाटरफॉल। पुलवामा जो फेमस है किसके लिए? सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। और आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से भी उसको हम जानते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन में वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। सबसे ज़्यादा मिल्क हमें पुलवामा से देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव मी अ सेकंड, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लोज इन बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जंस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री। इनमें से कौन सा एक रिवर जो फ्लो हो रहा है टू फेमस माउंटेन रेंज? द फर्स्ट इज लद्दाख एंड जंस्कर।
आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री, वो एक कंट्री से आकर दूसरी कंट्री में एंटर हो जाता है, लेकिन दूसरी कंट्री में एंटर होने के बाद वो फ्लो कर देता है किससे, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कर रेंज के बीच में। तो ये रिवर है कौन, इंडस रिवर, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, बुखारछू ग्लेशियर, बुखारछू ग्लेशियर, जो कहाँ पे लोकेटेड है, कैलाश रेंज में, कैलाश रेंज में कहाँ पे, तिब्बत में। तो तिब्बत से निकलकर जब इंडिया में एंटर हो जाता है, एक पॉइंट है वहाँ पे देमचुक, देमचुक, तो फिर ये रिवर फ्लो कर देता है दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, एक तो है लद्दाख एंड नेक्स्ट इज ज़ंस्कर। तो अगर हम इंडस रिवर की बात करेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज 2880 किलोमीटर्स, और फाइनली ये ड्रेन हो जाता है, ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, कहाँ पे, कराची पोर्ट जो है वहीं से, कराची पोर्ट के पास, और इसको लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है। मधुमती एंड एरिन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, मधुमती एंड एरिन ये दो ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की, एंड द ऑप्शंस आर झेलम, रावी, इंडस और चिनाब। तो अगर आपने पढ़ा होगा रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आपको ये मालूम होगा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम। किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये, रिवर झेलम की। और ये वही रिवर झेलम है जो कहाँ से निकलता है, वेरीनाग स्प्रिंग से ये निकलता है, और ये वेरीनाग स्प्रिंग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, डेट्स इन द अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है झेलम रिवर के, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वंस है, तो फर्स्ट रेफरेंस पे जो आती है डेट इज द किशन गंगा, किशन गंगा, जिसको हम नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। उसके अलावा कौन सी है, लिदा रिवर, जो कोलाहाई ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद कौन सी है, सिंध रिवर, सिंध रिवर ये भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जो लोकेटेड, जो फ्लो करती है थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधरबल। विश्व रिवर, विश्व रिवर ये भी एक ट्रिब्यूटरी है जो किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, और जो निकल रही है किससे, कौसरनाग लेक से, जिसको हम विष्णुपद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा है रंबीरा, रंबीरा रिवर ये भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। पोहरू रिवर इंपॉर्टेंट है, ये पोहरू रिवर जो कहाँ से निकलता है, ये लोला वैली से निकलता है, और ठीक है। और अब ये जो हमारा झेलम रिवर है ये ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ, चिनाब रिवर के साथ। कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन होता है, तो ये हो जाता है ज्वाइन चिनाब के साथ, कहाँ पे, त्रीमू, त्रीमू पाकिस्तान में एक प्लेस है, वहाँ पे ये चिनाब के साथ ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ रह गई है, लेंथ इसकी है 725 किलोमीटर्स, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी यही है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज पतान द तालाब मीन्स, पतान द तालाब मीन्स क्या है, ठीक है। तो इसका जो मतलब है डेट इज द पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये पतन द तालाब ओरिजिनल नेम है किसका, ये पत्नी टाप का, पत्नी टाप का ओरिजिनल नेम है ये, ठीक है। पत्नी टाप को पहले पतन द तालाब ही के नाम से जानते थे, और ये एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है जो किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, उधमपुर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एबोड ऑफ लव ये किसको कहा जाता है, बताओ, पता है किसी को, शालीमार गार्डन को, शालीमार गार्डन जो किसने बनाया था, जो जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ नूरजहां के लिए, कब बनाया था, 1619 में, ठीक है। अबोड ऑफ फेरीज किसको बोलते हैं, परी महल को, परी महल को, जो किसने बनाया था, दारा शेख, दारा शेख जो किसका बेटा था, शाहजहां का एल्डर बेटा था, एल्डर सना शाहजहां। आपको ये सभी पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच लेक इज द होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक वाटर फाउलर्स, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज? इनमें से कौन सा रिवर है, कौन सा लेक है सॉरी, जो जहाँ माइग्रेट करके बर्ड्स आ जाते हैं उस रिवर में फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, तो वो कौन सा रिवर है, वो कौन सा लेक है सॉरी, दैट इज द होकेरसर लेक, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? श्रीनगर में, जैनाकोट एरिया में, जैनाकोट एरिया में हमें ये देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक वेटलैंड भी है, वेटलैंड, और इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर। किस नाम से इसको जानते हैं? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये रामसर साइट भी है और इसको डिक्लेयर कब किया गया था? रामसर साइट है ये, रामसर साइट कब इसको डिक्लेयर किया गया था? ऑन नवंबर 8, 2005 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? होकेरसर लेक। और क्वेश्चन में कभी कभी वो कहता है कि साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन वो भी यही इसी लैक में आता है माइग्रेट करके, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनमें से देखना है कि करेक्टली कौन मैच नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो डोडा रिवर जो कहाँ से निकलता है? ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि डोडा रिवर एक रिवर के साथ मिल जाता है जिसका नाम है टसराप रिवर, और फिर वो बनाते हैं क्या? जंस्का रिवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुरू रिवर सियाचन ग्लेशियर, और विशव रिवर कौसरनाग लेक, जहलिम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग। तो इनमें से अब इनकरेक्ट कौन सा है? तो सुरू रिवर कहाँ से निकलता है? सुरू रिवर निकलता है पेंजिला ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से? पेंजिला ग्लेशियर से। अब सियाचन ग्लेशियर से कौन रिवर निकलता है? नुब्रा रिवर। कौन रिवर निकलता है? नुब्रा रिवर। डैट मीन्स के क्वेश्चन का जो आंसर होगा डैट विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, ये जो सुरू रिवर है इस पे एक इंपॉर्टेंट टाउन लोकेटेड है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा टाउन है वो? बताओ। कारगिल टाउन। कारगिल टाउन लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुरू, और इसकी लेंथ कितनी है? 185 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और फाइनली ये मेट जाता है इंडस रिवर के साथ, इंडस रिवर के साथ ये मेट होता है। कोई मुझे बता सकता है किस विलेज में? नुरला विलेज, नुरला विलेज इन लेह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास? इनमें से कौन सा एक रिवर निकल रहा है कहाँ से? मचोई ग्लेशियर से, जो कहाँ पे लोकेटेड है? जोजिला पास के नज़दीक, ठीक है। तो वहाँ से निकलता है कौन सा रिवर? द्रास रिवर। कौन सा रिवर निकलता है वहाँ से? द्रास रिवर। और ये द्रास रिवर को कहा जाता है दिस इज द ब्रांच ऑफ सूरू रिवर, सूरू रिवर। किशन गंगा को हम क्या कहते हैं? नीलम रिवर। अभी हमने बात की है नीलम रिवर। जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? जहलिम रिवर की। श्योक, श्योक को क्या कहते हैं हम? रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज नाज एंड बिहिनी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। नाज एंड बिहिनी नाला ये किस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है? तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की? उज्ज रिवर की। किस रिवर की? उज्ज रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है। और ये जो उज्ज रिवर है ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है रामकोट, रामकोट से, कैलाश माउंटेन्स से, फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट कैलाश माउंटेन्स, ठीक है, वहीं से ये निकलता है। और ये जो उज्ज रिवर है दिस इज द पार्ट ऑफ रावी रिवर। ये रावी रिवर का एक हिस्सा है, इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तवी रिवर, इसको हम क्या कहते हैं? सूर्यापुत्री, सूर्यापुत्री, जो कहाँ से निकलता है? ये भी डोडा से ही निकलता है, नियर भद्रवा। भद्रवा को हम क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर, लैंड ऑफ स्नैक्स। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे।
तो नेक्स्ट क्या है हमारा, द लेक इन लद्दाख आल्सो नोन एज वाइट साल्ट लेक। लद्दाख में वो कौन सा लेक है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंड द नेम इज वाइट साल्ट लेक। क्या नाम है? वाइट साल्ट लेक। किसको कहते हैं बताओ? वो कहते हैं हम किसको? बताओ। रूपशु लेक को। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट क्या है, विच लेक इज कॉल्ड एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ये टाइटल किस लेक को, ये पॉइंट्स किस लेक के रिलेटेड है? किस लेक को कहा जाता है कि सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? तो ये कहा जाता है किसको? मानसबल लेक को। ये डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और ये किसके लिए फेमस है? लोटस के लिए, लोटस प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। मरसर लेक, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसके साथ एक और लेक है, डेट इज द टरसार लेक। टरसार लेक, इन दोनों को कहते हैं ट्विन सिस्टर्स। ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, वुलर की बात हमने की है, और डल लेक ये तो सबको पता ही है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान ऑफ कश्मीर जैनुल आबदीन इज reputed to have ordered the construction of artificial island जिसका नाम है जैनलंग इन द मिडल ऑफ विच लेक। विच लेक। क्वेश्चन क्या है कि जैनुल आबदीन ने ऑर्डर दिया था आप एक क्या आर्टिफिशियल आइलैंड बनाओ इन द मिडल ऑफ विच लेक, किस लेक के मिडल में। ठीक है, और उस आइलैंड का नाम क्या था? जैनलंग। उस आइलैंड का नाम क्या था? जैनलंग। और ये आइलैंड कहाँ पे बनाया गया है? किस लेक पे? वुलर लेक पे। कहाँ पे? वुलर लेक पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा जैनुल आबदीन के बारे में, ठीक है, इसको कहा जाता है कि अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर। बादशाह भी इसको कहते हैं, बादशाह। ठीक है, इसने बनाया कौन सा? उसने यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स बनाए हैं। जैनापुर, जैनापुर, जैनाकोट। ठीक है, और जोगी लंकर उसने चलाया था, जो रेनावारी में लोकेटेड है। ठीक है, ये उसी के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सुल्तान सिकंदर को। सुल्तान सिकंदर को। और उसको बुत शिकान भी कहते हैं। बुत शिकान, डेट मीन्स आइडियल ब्रेकर। और उसने कौन सा टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, गदसर लेक, इसका और एक नाम है यमसर लेक। यमसर लेक इसका और एक नाम है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैटेगराइज्ड एज वेस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस शैल बी अवेलेबल टू पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी 19 सितंबर 1960 में, उसके अकॉर्डिंगली किन रिवर को कौन से वेस्टर्न रिवर कहा गया है, एंड और उसका हक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को दिया गया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली ये क्या ट्रीटी थी? ये थी जो इंडस था उसका जो पानी है अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये उसी को शेयर करने की ट्रीटी थी। दैट मीन्स कि दिस वाज द वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो साइन की गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कब साइन की गई थी? 19 सितंबर 1960 में। और किसने करवाई थी? बाय द वर्ल्ड बैंक। बाय वर्ल्ड बैंक। बेसिकली उसमें हुआ क्या, ये जो इंडस का बेसिन है या इंडस के जितने सभी कनेक्टेड रिवर्स है उनका वाटर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इंडस चाहे वो रावी हो, सतलज हो, बियास हो, जहलिम हो, चिनाब हो,
इनका वाटर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया के पास जो रिवर्स है जिनका हक है उनमें था रावी, जो इंडिया को मिले हैं, ठीक है, सतलुज और बियास। ये 3 रिवर, इनका राइट इंडिया के पास था। और पाकिस्तान के पास किन रिवर का राइट था? इंडस, इंडस इटसेल्फ, और उसके साथ जहलिम एंड चिनाब। तो अब आपको पता ही चला होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 4। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को 80% वाटर मिला था अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, रेस्ट 20% इंडिया को शेयर मिला था, ठीक है। तो द रूपालंक आइलैंड इज इन विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रूपालंक आइलैंड और उसके साथ और एक आइलैंड है सोनालंग आइलैंड। सोनालंग आइलैंड ये हमें किस लेक पे देखने को मिलते हैं? बेसिकली दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड, डेट मीन्स कि इनको बनाया गया है। और ये जो रूपलंग आइलैंड है ये बनाया था किसने? किसी को पता है? मुराद बख्शी ने। किसने? मुराद बख्शी ने, जो औरंगजेब का भाई था, जो औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब ही वाज द मुगल रूलर जो कश्मीर आया था 1665 में, और उसके साथ उसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डल लेक। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डल लेक। इसी तरह एक आइलैंड बना हुआ है आर्टिफिशियल आइलैंड, किस पे? वुलर लेक पे। आप मुझे बताओ वो किस रूलर ने बनाया है? तो वो बनाया है सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन ने। कब? 1444 में। और इस सुल्तान जैनुल आबदीन को हम कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, राइट। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स जब भी जहन में आते हैं मैं सोचता हूँ कि आपके साथ शेयर करना ही वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि हम अभी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या रिवर्स पढ़ रहे हैं तो सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, नहीं, जो भी मेरे पॉइंट जहन में आते हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग लेक्स आर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन से 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। बताओ, किसी को पता है? तो वो है टरसार एंड मारसार लेक्स, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स, ठीक है। और ये जो कौन सा रिवर है? टरसार और मरसार रिवर, रिवर इनकी रेफरेंस हमें मिलती है यूसुफ शाह चक ने जो पोइट्री लिखी है उनका जिक्र उस पोइट्री में भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यूसुफ शाह ने अपनी पोइट्री में किन 2 लेक्स का क्या जिक्र किया था? तो डेट लेक्स आर टरसार एंड मरसार लेक्स। तो टरसार लेक जो है ये अलमांड शेप्ड है, अलमांड शेप्ड है। और मरसार लेक जो है दैट इज द अल्पाइन शेप्ड, अल्पाइन शेप्ड। और लोकेटेड किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ये एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ हमें सैफरान, वाहिद नहीं, इसके अलावा कश्तवाड़ में भी थोड़ा सा मिलता है, लेकिन जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा है डेट इज़ द पुलवामा का जो सैफरान है, सैफरान यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और पुलवामा को हम क्या कहते हैं? आनंद ऑफ कश्मीर। इसके अलावा इसको कहते हैं क्या? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शीशनाग लेक की, तो शीशनाग लेक ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? पहलगाम में। और ये उस रास्ते में लोकेटेड है जो रास्ता जा रहा है अमरनाथ केव तक, अमर अमरनाथ केव तक, ठीक है। आप इन चीज़ों के नोट्स बना लेना, ठीक है। और गंगाबल लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? गांधरबल में। कहाँ पे देखने को मिलता है? गांधरबल में। और इसको एक और नाम से जाना जाता है हरमुख गंगा, हरमुख गंगा, हरमुख गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द माउंट हरमुख, माउंट हरमुख पे ये लोकेटेड है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले मुझे ये इरेज करने दो, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट अ सेकेंड। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द मर्जिंग ऑफ टू हिमालयन रिवर्स, द चंद्रा एंड द बागा रिवर्स एट टांडी लोकेटेड इन द अपर हिमालयन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। क्वेश्चन क्या है कि हिमालय से दो रिवर निकल के आ रहे हैं और फिर वो दो रिवर एक ही रिवर बनाते हैं। अब हमें बताना है कि वो कौन सा रिवर इन दोनों के मर्ज होने से बनता है। तो इन दोनों चंद्रा एंड बागा फॉर्म्स द चिनाब रिवर। कौन रिवर बनाते हैं ये? चिनाब रिवर ये बनाते हैं। तो चिनाब रिवर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका जो ओल्डेस्ट नेम है डेट इज द अस्सिकनी। अस्सिकनी ये इसका एंशियंट नेम है। बेसिकली देखो होता क्या है, ये रिवर जो ऑरिजिनेट होता है ये होता है नियर द बारालाचा पास। बारालाचा पास वहां से दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, एक चंद्रा और एक बागा। ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे ये मेट होते हैं आपस में, एक प्लेस है उसको हम बोलते हैं टांडी। क्या बोलते हैं उसको? टांडी। तो वहां ये दोनों मेट हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है फिर वहां पे क्या? चंद्रा बागा। चंद्रा बागा। तो यहां से निकलकर जब ये जे में एंटर होता है, कहां से? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है बंदरकोट, वहां पे पहुंच जब ये वहां पे पहुंचता है तो वहां और एक रिवर इसके साथ ऐड होता है एंड द रिवर इज मारू रिवर। कौन सा रिवर है? मारू रिवर। मारू रिवर वहां पे इसके साथ ऐड हो जाता है। तो इसके बाद इस चंद्रभागा रिवर को हम कहते हैं चिनाब रिवर। इसको हम कहते हैं चिनाब रिवर। ठीक है। और ये चिनाब रिवर ऐसा रिवर है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्या? सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है। उनमें से कौन कौन सा एक है? लेट मी चेक इसका क्या हुआ है। तो कहाँ पे हम थे? हम चिनाब के साथ बातें कर रहे थे, है ना? लेट मी जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो क्या हुआ होता है कि इस पे सबसे ज़्यादा रिवर प्रोजेक्ट्स बन भी रहे हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में भी है। उनमें से कौन कौन से हैं? बागलिहार है। बागलिहार जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा कौन सा है? दुलहस्ती है। दुलहस्ती है जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लेना। और एक है सलल। सलल, ठीक है, ये रियासी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा भी अभी बन रहे हैं, उसमें कीरू है, पकलदुल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स इसी चिनाब रिवर पे बन रहे हैं। डैट मीन्स कि हाउ मच इंपॉर्टेंट चिनाब रिवर इज फॉर अस। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चिनाब। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज द फेमस मुगल गार्डन आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक। फेमस मुगल गार्डन्स, निशात की बात करेंगे, शालीमार की बात करेंगे। ये हमें किस रिवर के आसपास देखने किस लेक के आसपास देखने को मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? डल लेक के आसपास। डल लेक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज फेमस फॉर, इसको और एक नाम से जाना जाता है, लेक ऑफ फ्लावर्स। लेक ऑफ फ्लावर्स। लेक पर एक्सीलेंस भी उसको कहा था किसने कहा था? सर वाटर लॉरेंस ने कहा था। ठीक है। और इसके बैंक्स पे जो रोड है उसको हम रिंग रोड के नाम से भी जानते हैं और बॉलवे रोड के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट करके रहना। ठीक है। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज वितास्ता इज द एंशियंट नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। वितास्ता किस रिवर का नाम है? बताओ। तो वितास्ता इज द एंशियंट नेम ऑफ जहलिम रिवर। और इस जहलिम रिवर को हम लोकली व्यथ भी कहते हैं। लोकली व्यथ भी कहते हैं। और ग्रीक लोगों ने इसको क्या कहा था? हाइडस्पस। हाइडस्पस। ठीक है। हाइडस्पस। और इसका ऑरिजिनेशन कहाँ है? ये कहाँ से निकलता है? सोर्स इसका क्या है? वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग इसका सोर्स ऑफ ऑरिजिनेशन है। और इसकी लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है, लेकिन उसमें ओनली 177 ये फ्लो कर देता है
थ्रू द वैली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झेलम रिवर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट हमारा? विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड लेक इन द ट्रांस हिमालयन बायोग्राफिक रीजन एंटायरली विद इन द इंडिया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि वो कौन सा लेक है इनमें से जो लार्जेस्ट भी है और उसके साथ साथ हाई एल्टीट्यूड एरिया पे भी लोकेटेड है, ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन का मतलब क्या है कि जहाँ से ये लेक एग्जिस्ट करता है लेह लद्दाख से। ठीक है, क्योंकि ट्रांस कोराकोरम और ट्रांस हिमालयन रेंजेस हमें वहीं पे देखने को मिलती है, तो यहाँ से हमें रेफरेंस लेनी होगी कि जो भी इनमें से आंसर होगा वो लेक होगा कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ठीक है, एंड विच इज़ एंटायरली इन इंडिया। और वह लेह लद्दाख में हमें देखने को मिलता है हाई एल्टीट्यूड लेक्स, पैंगोंग भी देखने को मिलता है, सोमोरी लेक भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें वो एक बताना है जो एंटायरली इंडिया में लाई करता है, एंड दैट लेक इज सोमोरी लेक। ठीक है, कौन सा है? सोमोरी लेक। डल लेक की हमने बात की, वुलर की भी हमने बात की। वुलर का एंशिएंट नेम क्या है बताओ? महापद्मा सर, महापद्मा सर है इसका एंशिएंट नेम। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच करना है रिवर्स को किसके साथ? उसके सोर्स के साथ, वो कहाँ निकलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो है, पहले हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमें पता है। ठीक है, यही कोशिश करनी होती है। पहले जो ए है उसका क्या होगा? इंडस कहाँ से निकलता है? इंडस निकलता है मानसरोवर के पास, तो ए का होगा 4। ए का होगा 4, यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे। ए का होगा 4, ठीक है, तो ए का होगा 4। देन झेलम, अभी हमने बात की थी, झेलम का होगा वेरीनाग स्प्रिंग, तो बी का होगा ए, बी का होगा फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एटलीस्ट आंसर बन ही जाएगा। डोडा रिवर जो निकलता है कहाँ से? ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर से, ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर से। ठीक है, और नुब्रा हमें कहाँ से मिलता है? तो सियाचिन ग्लेशियर से ये निकलता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किस रिवर की? इंडस रिवर की। ये निकल रहा है कहाँ से? तिब्बत से ये निकल रहा है। कहाँ से? तिब्बत से ये निकल रहा है, लेकिन वहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज से ये निकल रहा है। और अगर उसने ग्लेशियर भी बोला है तो डेट इज द बुखारछू ग्लेशियर, बुखारछू ग्लेशियर। और इसकी टोटल लेंथ भी पूछी जाती है कभी कभी, डेट इज द 2880 किलोमीटर्स। ठीक है, तो झेलम की हमने बात की है, ये वेरीनाग से निकल रहा है। ठीक है, और डोडा रिवर, डोडा रिवर ज्वाइन होता है, जो डोडा रिवर को हम किस नाम से जानते हैं? स्टूड रिवर, स्टूड रिवर। और ये डोडा रिवर ज्वाइन होता है एक और रिवर से जिसका नाम है क्या? किसी को पता है? टस्राप रिवर। टस्राप, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, टस्राप रिवर। और जब ये डोडा रिवर ज्वाइन होता है टस्राप रिवर के साथ, ये दोनों बनाते हैं जंस्कर रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो दोनों बनाते हैं जंस्कर रिवर। ठीक है, तो नुब्रा रिवर कहाँ से निकलता है? ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वुलर लेक इज नोन एज। वुलर लेक जो कहाँ पे लोकेटेड है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, एंशिएंट नेम मैंने अभी बताया आपको, महापद्मा सर, महापद्मा सर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो सबसे गहरा पॉइंट है या सबसे गहरा पोर्शन है इस वुलर लेक का, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मोटा खून। मोटा खून, डेट मीन्स द जॉर्ज ऑफ कॉर्पसेस, जॉर्ज ऑफ कॉर्पसेस। ठीक है, और इसी वुलर लेक पे क्या बनाया गया है? आर्टिफिशियल आइलैंड, जो मैंने अभी आपके साथ
शेयर किया है ज़ेनालंक आइलैंड। और दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज यारूब सो लेक, यारूब। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, मैं जो प्रोनाउंस करता हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यारूब सो लेक या यारसो लेक या यारसो लेक, हाँ यही ठीक रहेगा, यारसो लेक जो कहाँ पे लोकेटेड है, हमें ये देखने को मिलता है नुब्रा वैली में, ये लेक हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नहीं, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, विशव रिवर, रंबीरा रिवर, रोमशी रिवर आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश रिवर। विशव रिवर जो कहाँ से निकलती है, कौसर नाग से, ठीक है, जिसको हम विष्णुपद भी कहते हैं, विष्णुपद, जो कहाँ पे लोकेटेड है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और इसी विशव रिवर पे एक फेमस वाटरफॉल है जिसको नाइजीरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अहरबल वाटरफॉल। ठीक है, वो इसी विशव रिवर पे लोकेटेड है। अब क्वेश्चन क्या है, ये विशव रिवर, रंबेरा रिवर या रोमशी रिवर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की, तो ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो शियोक रिवर, इसको हम क्या कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ। सिंध रिवर जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सिंध। तो चिनाब की हमने बात की है अच्छे से। छतरगिला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट विद। छतरगिला टनल जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। अब ये टनल कठुआ डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ कनेक्ट करने वाली है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड द ऑप्शंस आर डोडा, कश्तवाड़, उधमपुर एंड रामबन। तो ये जो छतरगिला टनल है, इट विल कनेक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट विद डिस्ट्रिक्ट डोडा। किसके साथ कनेक्ट करेगी ये, डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ ही कनेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो अगर हम एडिशनल कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे रिगार्डिंग दिस टनल, तो यहाँ पे क्या है, इट इज 6.8 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल। ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6.8 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल विच कनेक्ट्स कठुआ विद डोडा, जो जम्मू एंड कश्मीर के दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने वाली है। एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर कठुआ एंड डोडा। ठीक है, इट विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम फ्रॉम लखनपुर टू डोडा अप टू 4 आवर्स। और ये जो टनल है, इसके जब ये ऑपरेशनल बन जाएगी, इसकी वजह से जो हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम वो कम हो जाएगा अप टू 4 आवर्स इस टनल के हेल्प से। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ओनली टनल कंस्ट्रक्शन है, इट विल कॉस्ट 4,000 करोड़ रुपीज, 4,000 करोड़ रुपीज। और इस टोटल प्रोजेक्ट में जितने भी पैसे खर्च होने वाले हैं, विच इज अबाउट 17,000 करोड़, 17,000 करोड़। डेट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो क्या, अप टू 4 आवर्स कम हो जाएगा। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अब क्या है कि एलजी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब क्या किया जाता है, यहाँ पे गवर्न करने के लिए रखा जाता है। अब हमें बताना है कि उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड द ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इसके पावर में है ही नहीं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने भी स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये होता है नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ सिग्नेचर का तनख्वाह लेता है, यहाँ पे जितना भी उसकी सैलरी है उसकी काम ज्यादा होती ही नहीं है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कंट्री का जो रियल पावर है वो इनके हाथों में ही होता है। दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। कौन? पीएम अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। राइट। तो इस प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बता देता है देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। हालांकि इसका काम उतना है नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और उसके बाद आर्टिकल 54 इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सा प्रोसीजर है, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किसका? प्रेसिडेंट का, वो भी इस इन्हीं आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो आर्टिकल 54 में क्या लिखा गया है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 56 इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें लिखा गया है क्या? टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस। दैट मीन्स कि एक प्रेसिडेंट कितने टाइम तक प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रह सकता है। तो दैट इज द 5 इयर्स, दैट इज द 5 इयर्स। और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को क्या करना है, रिजाइन देना है, वो किसको दे सकता है? वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है, ठीक है। राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आजकल जेके एसएसबी कुछ भी पूछता है। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले नील दर्पण 1860 ऑफ द फेमस बंगाली राइटर दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ये एक बंगाली राइटर है। इसने एक प्ले लिखी है जिसका नाम है क्या? नील दर्पण। और कब लिखी है? 1860 में। पोर्ट्रेज द ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय, और इसमें उसने लिखा है कि कौन से लोग जुल्म कर रहे थे इंडिया के पीजेंट्स पे। तो वो कौन से लोग थे? क्या वो आर्टिजन्स थे, हैंडलूम वीवर्स थे, कॉमन मैन था, या इंडिगो प्लांटर्स थे? तो वो लोग थे कौन? इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। और इस इंडिगो के नाम से मुझे याद आया कि इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, कोई मुझे बता सकता है ये कब हुआ था? बताओ, बता सकता है? बेसिकली ये इंडिगो रिवोल्ट जो था ये एक पीजेंट मूवमेंट थी। क्या थी? यहाँ पीजेंट रिवोल्ट था, पीजेंट रिवोल्ट था, जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बंगाल में, जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में। कब? 1859 में। और ये किसके अगेंस्ट था? ये इन्हीं इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था, ठीक है। और इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था किसने? बताओ। विष्णुचरण विश्वास, विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास। ये दो मेन फिगर्स थे बिहाइंड द इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा, दीनबंधु मित्र ने कौन सी बुक लिखी है या कौन सी प्ले लिखी है जो उसने डेडिकेट की थी क्या? इंडिगो पीजेंट्स को। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंड द प्ले वाज नेम्ड एज नील दर्पण। ये नील दर्पण है, नीर नहीं, नील दर्पण, ठीक है। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनएक्टेड इन। इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब
एनएक्ट किया गया था, कब बनाया गया था, कब लॉन्च किया गया था? डेट्स इन द ईयर बताओ, बता सकते हो कोई? कहाँ पे, कब इसको लॉन्च किया गया था? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, कब इसको लॉन्च किया गया? तो कब इसको बनाया गया था? 1986 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, एनेक्ट किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाहरकातिया ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? नाहरकातिया ऑयल फील्ड है, ये किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? तो यह हमें देखने को मिलता है आसाम में, यह हमें देखने को मिलते हैं आसाम में। आसाम में इसके अलावा और एक ऑयल फील्ड हमें देखने को मिलता है, डेट इज द दिग्बॉय ऑयल फील्ड, जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था 1901 में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया कौन सा है, तो डेट इज द मुंबई हाई। ठीक है, ये क्या है? जहां से ज्यादा लार्जेस्ट, जहां से ज्यादा प्रोडक्शन होती है ऑयल की। और इस मुंबई हाई ऑयल फील्ड को कब डिस्कवर किया गया था बताओ? 1965 में। ठीक है, और ऑपरेशनल ये कब से बना? 1974 में। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज in October 2020, Jammu and Kashmir government signed MOU with which of the following e-commerce platform to promote handloom and handicraft products of the Union Territory? अक्टूबर 2020 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक साइन किया था MOU, म्यूचुअल एग्रीमेंट उसने साइन किया था। इनमें से कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है के साथ? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो ऑनलाइन चीज़ें बेच देते हैं। ठीक है, टू प्रमोट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, किस चीज़ के लिए? कि उससे प्रमोशन ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का हो जाए। ठीक है, और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट के साथ ये डील साइन की गई है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और चैनल का नाम क्या है? JKSSB जनरल स्टडीज। ठीक है, तो इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम के लिए लाएंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, राइट। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। ठीक है, 1 दिसंबर कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? एड्स डे इस दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर बताओ कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? चिल्ड्रंस डे। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताओ। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अमरकंटक प्लेट्यू क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ contains an abundant deposit of which among the following minerals? अमरकंटक प्लेट्यू का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है, वहां से हमें कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो वहां हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आयरन ओर की, इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है फर्स्ट ओडिशा में,
कहाँ पे, ओडिशा में, देन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर हम मैका की बात करेंगे, मैका यह हमें कहाँ पे, झारखंड में देखने को मिलता है। और पर्टिकुलरली कोदरमा को हम कहते हैं क्या, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। तो उसके बाद क्या है, कोल हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और कोल की कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स। उनमें से कौन कौन सा है, एंथ्रासाइट है, और कौन सा है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, और पीट है। और कोल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है दैट इज द एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके साथ लिग्नाइट और पीट। और कोल को किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं बुरीड सनशाइन, ठीक है, राइट। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, क्या बताओगे, विच प्लेस इज known as कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स। इनमें से कौन सा फीचर इसका नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स, ये भी सही है। सिंगल टायर गवर्नमेंट, नहीं ये गलत है। इंडिया में हमें 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलती है, 3 टायर गवर्नमेंट। वो कौन कौन सी है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल में जिसमें पंचायत आता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी सही है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। केसी वियर ने क्या कहा था, केसी वियर ये एक बंदा है, इसने कहा था कि इंडिया में कौन सी फेडरलिज्म है, जिसका मतलब ये है कि इसमें सेंटर स्ट्रांग रहेगा एज कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। डोमिनेंट सेंटर की होगी, लेकिन पावर शेयर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है स्टेट के साथ भी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वार्टरनरी सेक्टर। इनमें से क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन सा चीज आता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमी की, किसी कंट्री की इकोनॉमी है, किसी इकोनॉमी को हम देखेंगे तो ये इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है 4 सेक्टर्स पे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, एक होता है सर्विस सेक्टर और एक होता है क्वार्टरनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम मेनली देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, माइनिंग आती है, ठीक है, फिशिंग आती है, एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो ये हुआ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। इसकी जो मेन काम होती है डेट इज द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मेकिंग टॉयज, कार्स, फूड एटसेट्रा, ये चीज़ें इसमें आती हैं। देन सर्विस सेक्टर, जिसको हम टेरिशरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, या इसको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब्स सेक्टर। देन क्वार्टरनरी, इसमें कौन सी चीज़ें आते हैं इन्वॉल्व्स, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है। एक तो रिसर्च एंड
development. That means कि IT sector है ये. Quaternary sector is IT sector. Now the question is which among the following come under the quaternary sector? अब इनमें से कौन सा एक quaternary sector में आता है? तो that is the option number first will be the correct answer. Mining ये primary sector में आ जाएगी, ठीक है. Manufacturing is the secondary. Fisheries also comes in the primary sector. ठीक है, राइट. ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे. तो हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज. इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू व्हाट? ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज इट अपोज्ड आइडियल वर्शिप. ब्रह्मो समाज ने आइडियल वर्शिप को क्या किया है? अपोज किया है, इसके खिलाफ में था. दिस इज करेक्ट. और जो फिलॉसफी थी या सेंट्रल आइडिया जिसको हम कहेंगे ब्रह्मो समाज का था, जो था डेट वाज द कंसेप्ट ऑफ मोनोथिज्म. डेट मीन्स के सिंगल गॉड कंसेप्ट था. यहाँ पे सिंगल गॉड कंसेप्ट था ब्रह्मो समाज में. ठीक है. इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट्स. और इसने इस चीज को भी क्या सही नहीं कहा, इसने इस चीज को भी डिनाई किया है. इसने ये चीज भी नहीं माना है कि जो प्रीस्टली क्लास थे उनको हक है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट्स है उनको सिर्फ देखना ये हक है. ये नहीं माना है किसने? ब्रह्मो समाज ने. ये भी सही है, ये भी सही है. इट पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर फ्लॉलेस. ये नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि ये वेदास 100% एक्यूरेट है, ये उसने नहीं कहा है. तो दिस विल बी इनकरेक्ट. दिस विल बी इनकरेक्ट. तो अब हमें देखना है करेक्ट कौन कौन से हैं. तो चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो. तो 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, राइट. 1 and 2 आर करेक्ट. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रह्मो समाज की, ब्रह्मो समाज इसको किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय ने कब बनाया था? 1828 में. ठीक है. और ये जो इसका राजा था, इसका टाइटल था, क्या था? जो उसको मिला था अकबर सेकंड ने दिया था. अकबर सेकंड ने दिया था. राजा राम मोहन राय जी ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन हिस्ट्री में. उसने क्या किया कि उसने जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन 1835 में जो हुई उसको सपोर्ट किया था. चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए उसने सपोर्ट किया था. और ये जो इंग्लिश एजुकेशन 1835 में इंट्रोड्यूस की गई थी वो किसके टाइम पे की गई थी? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट. लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट. और किसकी रिकमेंडेशन थी? लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले. ठीक है. और इसलिए लॉर्ड मैकॉले हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है. तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हीरानगर इज अ टाउन इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट इज नेम्ड आफ्टर. हीरानगर ये क्या है? ये एक टाउन है. ये एक टाउन है. तो कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है. क्या? हीरानगर. ये क्या है? एक टाउन है. इट इज नेम्ड आफ्टर. अब हमें बताना ये इसका नाम किस रूलर पे रखा गया है या किसने रखा है? तो इसको रखा गया था राजा हीरा सिंह के नाम पर. तो ये जो राजा हीरा सिंह था बेसिकली ये एसोसिएटेड है सिख डायनास्टी के साथ. एंड ये बेटा था किसका? राजा दयान सिंह. इसका बेटा था ये. और ये जो राजा हीरा सिंह था ये प्राइम मिनिस्टर रहा है. प्राइम मिनिस्टर
किसका? जो सिख किंगडम था, सिख किंगडम ऑफ लाहौर, उसका ये क्या प्राइम मिनिस्टर रहा है। कब से कब तक? 17 सितंबर 1843 से अप टू 21 दिसंबर 1844 तक, एट लीस्ट मोर देन ए ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा हीरा सिंह। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह इसने क्या किया था? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, डोगरा डायनास्टी जो कब की गई थी? 1846 से, और उसके बाद ये डायनास्टी चली थी 1947, और किसी किसी बुक में 51, 52 भी लिखा है, लेकिन फाउंडर कौन था? गुलाब सिंह। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट द मोहरा पावर प्रोजेक्ट? मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लोकेटेड है, कहाँ पे? बारामूला में लोकेटेड है। अब हमें बताना है इसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, ये ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 9 मेगावाट्स। हाँ, इसके दो क्या है? दो सेक्शंस हैं या दो पार्ट्स हम कहेंगे इसको, और ईच पार्ट इज 4.5 मेगावाट, 4.5 मेगावाट। ठीक है, और दैट मीन्स कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज द 9 मेगावाट्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, इट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1902, ये भी सही है, 1902। इट इज द ओल्डेस्ट पावर स्टेशन ऑफ कश्मीर, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको बनाया गया था 1902 में। और अगर हम हिस्ट्री की ओर देखेंगे, 1902 में जो यहाँ पे रूलर था दैट वाज द महाराजा कौन था? प्रताप सिंह, जो रूलर कब बना था? 1885 में, और उसने रूल किया था कब तक? 1925 तक, और 1925 में उसके बाद यहाँ पे हरि सिंह का रोल शुरू हुआ था। ये प्रताप सिंह था या हरि सिंह, ये सभी एक डायनास्टी को बिलोंग कर रहे थे, दैट इज द डोगरा डायनास्टी, जो किसने फाउंड की थी? महाराजा गुलाब सिंह ने, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कब साइन की गई थी? 1846 में। ठीक है, तो अभी तक जितने भी स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं ऑल आर करेक्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ? नेक्स्ट इज इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ममलेश्वर टेम्पल लोकेटेड? JKSSB ने, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, टेम्पल्स के बारे में पूछता है, चाहे वो इंडिया का कोई टेम्पल हो या जम्मू एंड कश्मीर में कोई टेम्पल हो, उससे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी टेम्पल्स हैं हम उनको देखेंगे, हम उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एंड देन हम आंसर भी कर सकते हैं। तो ममलेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये टेम्पल लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर अब क्वेश्चन में एग्जैक्ट एरिया पूछा गया है दैट इट इज इन द पहलगाम, ये पहलगाम में लोकेटेड है, और इसके बारे में ये कहा जाता है ये इट इज फुली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टोन्स, ये पत्थरों का बना हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जयसीमा, वही रूलर जिसके टाइम पे कल्हना ने क्या किया था? राज तारंगनी कंप्लीट की थी 1148
टू 50। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनंतनाग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ममलेश्वर टेम्पल इज अ फेमस टेम्पल इन पहलगाम। पहलगाम में एक प्लेस है ममाल, ममाल। ठीक है, वहां पे ये लोकेटेड है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये किस हिंदू डाइटी को क्या डेडिकेटेड है? एंड द डाइटी इज लॉर्ड शिवा। इट इज वन ऑफ द फ्यू टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड प्योरली ऑफ स्टोन। ये उन टेम्पल्स में से एक टेम्पल है जो प्योरली कंस्ट्रक्ट किए गए थे बाय यूजिंग द स्टोन्स। ठीक है, बाय देन किंग जयसिम्हा। और किस बाद किंग ने इसको बनाया था? द किंग वाज जयसिम्हा। वही जयसिम्हा जिसके टाइम पे कल्हना ने कश्मीर की हिस्ट्री राजतरंगिणी कंप्लीट की थी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक ए नेशन इन मेकिंग। इनमें से कौन सा एक ऑथर है, किसने लिखी है बुक जिसका नाम है ए नेशन इन मेकिंग? किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय इज द फर्स्ट ऑप्शन, देन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। बताओ क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर है डेट इज द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ एडिशनल फैक्ट्स मैंने आपके लिए रखे हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ वही क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आएगा। जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम राष्ट्रगुरु भी कहते हैं, राष्ट्रगुरु, जिसका मतलब है टीचर ऑफ द नेशन। क्वेश्चन आ सकता है, हु इज पॉपुलरली नोन एज अ राष्ट्रगुरु? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ही वॉज अ की फिगर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ही वॉज अ की पर्सन, ये एक इसका एक इंपॉर्टेंट रोल था। कहां पे? किस में? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एंड फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, राइट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर भी क्या फाउंड किया था, या एडिटर उसका रहा था ये। एंड द न्यूज़पेपर वाज द बंगाली। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द बंगाली, जिसको कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम? 1879 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे एग्जाम के टाइम पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो इसके देखते ही जहन में कुछ चीजें याद मुझे आती हैं। द फर्स्ट इज, ही इज द क्या है वो? फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। कब इसने ये बनाया था? 1828 में। ये ब्रह्मो समाज था क्या? बेसिकली ये एक मूवमेंट थी फिलोसफिकल मूवमेंट थी, जिसमें ये उसने फोकस किया था कि अब हमें आइडियोलॉजी से अलग जाना है। इन द ब्रह्मो समाज ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ मोनोथिस्ट, सिंगल गॉड, गॉड एक है। ठीक है, राइट। राजा राम मोहन राय को हम कहते हैं क्या? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और ये किसने कहा था? ये उसको कहा था किसने? बताओ। जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। उसने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसी में उसने इसको टाइटल दिया था फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। और इसका एक पेपर भी है, मीरातुल अखबार, पूछा जाता है मीरातुल अखबार। और इसने एक बुक भी लिखी थी, द कंसेप्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ठीक है, ये उसकी एक बुक है। लाला लाजपत राय, बालपाल लाल, लाला लाजपत राय, ही वाज डाइड कब? ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था कब? 1928 में। और इसको बनाया गया था 1927 में। और ये किस लिए बनाया गया था? क्योंकि अंग्रेज लोगों को यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मर्स लाने थे। लेकिन जब ये कमीशन इंडिया में पहुंचा तो लोगों ने इसको
प्रोटेस्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इंडिया के लोगों को ये लग रहा था कि अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लानी थी तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होने चाहिए वो इंडिया के होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस कमीशन के 7 मेंबर्स थे वो टोटली कौन लोग थे? ब्रिटिश लोग थे। इसलिए इंडिया के लोगों ने इसको क्या किया था? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, राइट। देन बंकिम चंद्र चटर्जी, इसने एक बुक लिखी है आनंद मठ। आनंद मठ। तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आनंद मठ किसको उसने डेडिकेट की थी। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज, आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में रैम की जो फुल फॉर्म है ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि रैम है क्या। बेसिकली कंप्यूटर जो है इसकी मेमोरी, ये मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी जो होती है उसमें 2 टाइप्स की मेमोरी आती है। एक तो होती है क्या, बताओ क्या मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में एक तो रैम आती है, ठीक है, एंड रोम आती है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इस रैम में भी कितने टाइप्स है? डी रैम एंड एस रैम। डी रैम दैट इज डायनामिक रैम एंड एस रैम स्टैटिक रैम। और रोम का मतलब क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, और ये जो रैम होती है ये फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, फास्ट मेमोरी होती है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और इस मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये यूज हो जाती है क्या? रन टू रन द एप्लीकेशंस, टू रन द सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें चूज करना है क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2800 किलोमीटर। इंडस रिवर, इंडस रिवर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। इंडस रिवर जो निकलता है कहां से? बुखारचू ग्लेशियर से। बुखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। कहां से निकलता है? तिब्बत से निकलता है। और इसकी लेंथ है क्या? 2800 किलोमीटर टोटल। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन कहेगा कि इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज द 709 किलोमीटर्स। किसी किसी जगह पे 711 भी होता है, लेकिन 709 किलोमीटर्स इज द एग्जैक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड इन 1970। नहीं, इसको 1960 में साइन किया गया था। ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। तो क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट है दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन की गई थी। ठीक है, इंडस रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बुखारचू ग्लेशियर, ये भी सही है। ठीक है, इंडस रिवर ड्रेन्स इटसेल्फ इन द अरेबियन सी। तो इंडस रिवर जो है, जो हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, सिंधु रिवर, ये ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में। कहां पे? किस प्लेस से? कराची पोर्ट से। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस रिवर हालांकि निकलता है कहां से? तिब्बत से। ठीक है, इंडिया में किस प्लेस पे एंटर कर देता है? एंड द प्लेस इज नेम एज देमचुक। देमचुक। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स, ये कहा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज विच इज रनिंग बिटवीन द 2 माउंटेन रेंजेस। वो कौन सा रिवर है जो रन कर रहा है 2 माउंटेन रेंज, एंड द 2 माउंटेन रेंजेस आर जस्कर एंड लद्दाख। इनके बीच में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है? दैट रिवर इज आल्सो इंडस। और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पूछा जाएगा, जहलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, इनको भी देख लेना। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा?
बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर व्हेन अकबर मेड हिज थर्ड विजिट टू कश्मीर। कौन था मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर जब अकबर ने अपना थर्ड विजिट कश्मीर में किया था। बेसिकली ये जो मुगल रूल ये कश्मीर में स्टार्ट हुआ था कब, 1586 में, ठीक है, जब कासिम खान ने यहाँ पे इन्वेड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल हुई थी 1586 में। और उसके बाद ये जो कौन है, अकबर, जो अकबर था, ही केम कश्मीर थ्राइस, उसने कश्मीर में 3 विजिट किए हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड विजिट था वो उसने किया था किसके टाइम पे, मोहम्मद खान कुली, ये उस टाइम मुगल गवर्नर था कश्मीर का। फर्स्ट गवर्नर जो था डेट वाज कासिम खान, ठीक है। और ये सभी गवर्नर्स ऑफ कश्मीर रहे हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अकबर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। और मैक्सिमम टाइम्स कौन सा मुगल रूलर यहां पे आया था, डेट वाज जहांगीर। और 13 टाइम्स, ऑफ कोर्स 13 टाइम्स ही केम टू कश्मीर। और वो कौन सा मुगल रूलर था जो एक ही बार कश्मीर में आया था, डेट वाज द औरंगजेब। 1665 में आया था वो कश्मीर। और उसके साथ उस टाइम पे उसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा। ये चीजें आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर। इनमें से कौन सी एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जहलिम रिवर की। जहलिम रिवर जिसका जो और सोर्स ऑफ ऑरिजिनेशन है दैट इज द वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, जो लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दैट इज द किशन गंगा रिवर, जिसको हम नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लिदा रिवर ये कहां से निकलती है, पहलगाम से फ्रॉम द ग्लेशियर कोलहाई ग्लेशियर। और विश्व रिवर इसका सोर्स कहां है बताओ, विष्णु पर जो लेक कहां पे हमें देखने को मिलता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और इसी विश्व रिवर ये एक वाटरफॉल बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं, अहरबल वाटरफॉल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू विन द ग्रैमी अवार्ड। इनमें से कौन सी एक फर्स्ट फीमेल है इंडिया की जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये ग्रैमी अवार्ड बेसिकली म्यूजिकल फील्ड में दिया जाता है। और ये किसको मिला था, मोनाली ठाकर इज द ऑप्शन, नीति मोहन, नेहा कक्कर एंड तन्वी शाह। ये मिला था तन्वी शाह को, ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस, तो जो इंपॉर्टेंट है, द ग्रैमी अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन इसको प्रेजेंट कर रहा है, रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन म्यूजिक। किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में ये दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन था। हमने फीमेल की बात की और मेल, यहाँ फर्स्ट इंडियन जो था दैट वाज पंडित रवि शंकर, जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था इन द ईयर 1968 में, इसको ग्रैमी अवार्ड मिला था। JKSSB क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम द फर्स्ट इन द इंडिया, ठीक है। तो इसके लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, राइट।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद्मा विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ही इज ए पद्मा विभूषण, दैट मीन्स कि वो पर्सन जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है जिसका नाम है शिव कुमार शर्मा, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बिलोंग कर रहा है। और ये क्या था, और ये था क्या, बेसिकली ये था क्या, संतूर प्लेयर, ये था संतूर प्लेयर। ठीक है, तो अगर हम एडिशनल में इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या पंडित शिव कुमार शर्मा वाज बोर्न ऑन 13 जनवरी 1988, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिलोंग कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। ठीक है, तो ये जरूरी है कि ये कहाँ का रहने वाला है, कब इसके जन्म हुआ था, तो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 13 जनवरी 1988, और कहाँ पे ये इसका जन्म हुआ था, डेट्स इन द जम्मू में इसका जन्म हुआ था। हिज अवार्ड्स, और उसके अवार्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उसको मिला था 1986 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पद्माश्री इसको मिला था 1991 में, और पद्मा विभूषण उसको मिला था 2001 में। दैट मीन्स कि वी कैन नाउ इमेजिन कि वो किस लेवल का बंदा था। इसके इसीलिए इन जैसे पर्सन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमारे लिए कि हमें उनको अच्छे से पढ़ना है। तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स को कब मिला था, 1986 में। पद्माश्री इसको मिला था 1991 में, पद्मा विभूषण 2001 में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज गांधरबल कार्व्ड आउट इन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज गांधरबल कार्व्ड आउट इन 2007। गांधरबल जो है नाउ इट इज एन डिस्ट्रिक्ट, और जिसको किसी डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था 2007 में। तो पहला क्वेश्चन यहीं से हुआ कि गांधरबल को 2007 में किसी प्लेस से निकाला गया था। अब हमें क्या बताना है कि किस से निकाला गया था, तो उसको निकाला गया था बडगाम से, उसको निकाला गया था बडगाम से। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है हमारा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो है इसका जो ओल्डेस्ट नेम था डेट वाज गांधर भवन या गांधर भवा, ये इसका ओल्डेस्ट नेम था। ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्त में क्या था, इट वाज एन हाल्टिंग स्टेशन, ये एक रेस्ट प्लेस था। किस पे, सिल्क रूट, ट्रेड होता था सिल्क रूट थ्रू, जो बांडीपोरा से क्रॉस होकर सेंट्रल एशिया में जाता था। ठीक है, उस टाइम पे ये गांधरबल ये प्लेस उस टाइम पे क्या हाल्टिंग स्टेशन था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर इज नोन एज गेटवे टू सेंट्रल एशिया, तो उस टाइम पे बांडीपुर इसका आंसर हो जाएगा, बांडीपुरा इसका आंसर हो जाएगा। और गांधरबल के बारे में ये कहा जाता है दिस वाज आल्सो क्या, हाल्टिंग स्टेशन, वहां पे लोग रेस्ट करते थे। और वहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मानसबल लेक, नारानाग, खीर भवानी टेम्पल, ये वहां की पॉपुलर डेस्टिनेशंस है। मानसबल लेक अगर हम यहाँ इसकी बात करेंगे, ये फेमस है किस चीज के लिए, लोटस के लिए। और कहां पे हमें ये देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। ठीक है, और यहां से ये फिश प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, फिश प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक इन आवर वैली का ये डीपेस्ट लेक है। द कुतबल आर्कियोलॉजिकल साइट इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू, कुतबल ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या है, ये वो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, या ये वो प्लेसेस होते हैं या वो थिंग्स होते हैं, ठीक है, जहां से हमें हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती है। रिमेन्स ऑफ एंशियंट या रिमेन्स ऑफ पास्ट जहाँ पे हमें मिलते हैं, तो वो प्लेसेस हो जाते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल साइट एक है जिसका नाम है कुतबल, जो कुलगाम में हमें मिली है। और अब हमें बताना है कि वहाँ पे हमें क्या मिला है, किस पीरियड को ये आर्कियोलॉजिकल साइट क्या रेफर कर रही है, ये किस फेज की या किस डायनास्टी की आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो बताओ, पता है किसी को? दिस इज द साइट ऑफ क्वेश्चन।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुशन डायनास्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है, उनका एक फेमस रूलर था जिसका नाम क्या था, कनिष्का, ठीक है। और इसके टाइम पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो जब कुंडलवन हर वन में क्या होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा जा सकता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन हर वन में, ठीक है। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म था ये डिवाइड हुआ था दो सेक्शनों में, दो फैक्शंस में। एक वाज महायाना एंड नेक्स्ट वाज हिनायाना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या लिखा है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। द फर्स्ट इज द फेमस रूलर ऑफ द कुशन डायनास्टी वाज कनिष्का, यह मैंने आपसे शेयर किया है। इट इज सेड दैट ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड एट कुंडलवन, जो कहाँ पे, हरवन में है, ठीक है। इन दिस काउंसिल बुद्धिज्म वाज गॉट डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस, दैट इज महायाना एंड हिनायाना। तो ये सभी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज पॉपुलरली डब्ड एज द जेवल ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। इनमें से ये कौन सा प्लेस है जिसको हम कहते हैं क्या, जेवल ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। बताओ, क्या वो यूसमर्ग है, तोश मैदान है, दूध पथरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जेवल ऑफ बडगाम है दैट्स द यूसमर्ग, और इस यूसमर्ग को हम मीडोज ऑफ जीसस के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा प्लेस है इनमें से जेवल ऑफ बडगाम, दैट्स द यूसमर्ग, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका रियल नेम था मूल शंकर। अब हमें बताना है इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज हिज बर्थ प्लेस वाज गुजरात, ये सही है, ये करेक्ट है, ठीक है। ही ऑथर्ड द बुक सत्याग्रह प्रकाश, उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम उसने लिखा था क्या रखा था, सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, नहीं, उसने आर्य समाज फाउंड किया था, आर्य समाज उसने फाउंड किया था कब, 1975 में, ठीक है। ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था, बताओ, राजा राम मोहन राय, इसने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था 1828 में। और ये जो राजा राम मोहन राय है इसको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये कहा था। उसने बेसिकली एक बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उसी में उसने इसको टाइटल दे दिया था, क्या दिया था, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा था, क्योंकि उसने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था, सती को अपोज किया था और हेल्प भी की थी। तो ये सारे रीजंस थे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम आराम से इनको सभी चीजों को देखेंगे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबो। तो इनकरेक्ट कौन सा था, दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज popularly known as the Deep and Dump Stream. It is one of the beautiful spring present in the Badgam district. Popularly ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको हम क्या कहते हैं, डीप एंड डंप स्ट्रीम। वो किस स्ट्रीम को, ये एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग है, ये किस को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मालाकोल को। किसको, मालाकोल को, ठीक है। वासकनाग, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, JKSS ने इसके बारे में पूछा था। ये एक स्प्रिंग है, कहाँ पे, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम
डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली दिस इज द कोल्डेस्ट, क्या है, कोल्डेस्ट स्प्रिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बडगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। बडगाम डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1979। बडगाम डिस्ट्रिक्ट बना कब? 1979 में, और इससे पहले ये पार्ट था बारामूला का। बारामूला का ये पार्ट था। इन द ओल्ड डेज इट वाज कॉल्ड तहसील श्री प्रताप, और जब ये पार्ट था बारामूला का उस टाइम उसको कहा जाता था तहसील श्री प्रताप। ठीक है, और वहां पे हमें एक होली श्राइन देखने को मिलता है जिसका नाम है चिरार शरीफ, जो डेडिकेटेड है, जो किसका श्राइन है? शेखुल आलम, शेख उल आलम, जिसको हम अलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड? दूध सागर वाटरफॉल किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? क्या ये जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, गोवा में, या कर्नाटका में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज द गोवा। गोवा में ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे केरला की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिली थी? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। और यहाँ का एक फेमस लेक है, डेट इज अष्टमुदी लेक। अष्टमुदी लेक। ठीक है, राइट। ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। केरला को हम कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3, डेट वाज, क्या था वो बताओ? गोवा। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द निजाम सागर डैम लोकेटेड? निजाम सागर डैम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है तेलंगाना में। यह हमें देखने को मिलता है तेलंगाना में। डैम्स के बारे में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, डेट वाज, वो बात क्या है कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स हैं, दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन डैम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स लिखे हैं, तो आपको ये देखना होगा। तो फर्स्ट डैम जो है बावनी सागर डैम, जो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में, बावनी रिवर पे। ठीक है, तुंगभद्रा डैम जो कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है ऑन द रिवर तुंगभद्रा। रेहान डैम जो यूपी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, रेहान रिवर पे। मैथुन डैम जो झारखंड पे हमें देखने को मिलता है बारका रिवर पे, ये लोकेटेड है। कोयना डैम जो महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर पे। ठीक है, बिलासपुर डैम जो राजस्थान में है, रिवर बानस पे है। ठीक है, मैतूर डैम जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है कावेरी रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कर्नाटका में लोकेटेड है कावेरी रिवर पे। ठीक है, इंदिरा सागर डैम जो एमपी में देखने को मिलता है नर्मदा रिवर पे। ठीक है, और कौन सा है? और चिरुथोनी डैम जो केरला में हमें देखने को मिलता है, और चिरुथोनी रिवर पे। ठीक है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे। नागार्जुन सागर डैम जो तेलंगाना में देखने को मिलता है कृष्णा रिवर पे। एंड देन हीराकुड डैम जो उड़ीसा में देखने को मिलता है महानदी रिवर पे। देन बखरानंगल डैम जो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे लोकेटेड है सतलज रिवर पे। ये क्या है? सतलज रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, इसको बनाया गया है सतलज रिवर पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following quantities have its SI unit named after Blaise Pascal? Blaise Pascal के नाम से किस क्वांटिटी का SI यूनिट रखा गया है? तो वो रखा गया है किसका? प्रेशर। प्रेशर का जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, दैट इज द पास्कल। दैट इज द पास्कल। ठीक है। एनर्जी का जूल। ठीक है, राइट। और कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में? लेंथ का जो SI यूनिट है दैट इज द मीटर। ठीक है। मास का किलोग्राम। ठीक है। टाइम का सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, या टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये कुछ SI यूनिट्स है और यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज है, आप इनको याद रख लेना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? Dadesh was elected as the president of Indian National Congress in December 1929 at its annual session in the city of Lahore. बेसिकली कांग्रेस जब बना था 1885 में, तब से ईयरली कांग्रेस एक मीटिंग रखता था किसी प्लेस पे। ठीक है, एनुअल मीटिंग होती थी वो। इसी तरह एक मीटिंग हेल्ड की गई थी 1929 में, जो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? लाहौर में वो हेल्ड की गई थी। और अब हमें बताना है उसका प्रेसिडेंट कौन था। बताओ कौन था इसका प्रेसिडेंट? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू उसका प्रेसिडेंट था। और इसी सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया था। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये रिलेटेड है किसके साथ? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो कब हुई थी? 1928 में। ठीक है। और सरदार का टाइटल उसको इसी बारदोली सत्याग्रह में मिला था। क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड, ये व्यू है, ये सरदार टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने, और कुछ लोग कहते हैं ये किन लोगों ने टाइटल दिया था? जो वहां के गांव के लोग थे। महात्मा गांधी only the president of Indian National Congress only once, that is the Belgaum session। बेलगांव 1924 में। दादा भाई नेहरू जी, इसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसने एक थ्योरी दी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डेट मीन्स कि अगर हमें हिंदुस्तान में गरीबी हटानी है तो हमें यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को क्या करना है? भगाना है। और इसी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इसी दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। एंड ही इज द पर्सन जो कांग्रेस का मैक्सिमम टाइम्स प्रेसिडेंट रहा है। कांग्रेस कब फाउंड किया गया था? 1885 में। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज, राइट। पहले मीटिंग पुणे में रखी गई थी, लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ? कॉलेरा फैला था, तो उसकी वजह से मीटिंग फिर शिफ्ट की गई थी। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्लास से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि ये क्लास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, then you have to share the class, and also you have to subscribe our YouTube channel, and thank you for watching this class. Have a good day. Thank you.